अब तक आपने देखा वृंदावन वासियों की रक्षा हेतु कान्हा ने किया दानव मधुसुर का अंत, वहीं कराया दाऊ को मनुष्य अवतार के महत्व से अवगत। यहाँ जो रहते वो भगवान कृष्ण रहते हैं। मेरे लल्ला और उसका नटखटपन तुझे से खो सा गया है। अरे अब हमें कोई भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। अब हमारे गांव में भगवान रहते हैं। कोई भी आवश्यकता होगी तो भगवान पूरा कर देंगे। मैंने तो आपको एक स्वप्न दिखाया था जब आप हट कर रहे थे। अच्छा हुआ कि ये एक स्वप्न है, सत्य नहीं। उधर शुक्राचार्य और कंस ने किया एक नए षड्यंत्र का आरंभ। कृष्ण का अंत करने के लिए हमें शक्तिशाली प्रकृति को अपना साधन बनाना पड़ेगा, अपना अस्त्र बनाना पड़ेगा। कि इस अस्त्र को बनाएगा कौन? मैं। यशोदा, कुछ नहीं हुआ यशोदा, शांत हो जाओ। ऐसे नहीं है यशोदा, कुछ नहीं हुआ। तुमने कोई बुरा स्वप्न देखा है? ये लो, जल पियो यशोदा। यशोदा, कुछ नहीं हुआ। ईश्वर, सभी दिए कैसे बुझ गए? यह अंधकार क्यों छा गया? ईश्वर, कहीं कोई अनहोनी तो नहीं होने वाली? कान्हा! यशोदा, क्या हुआ? अरे, मैं बहुत भयभीत हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे हमारे कान्हा पर कोई विपदा आने वाली है। यशोदा, देखो हमारा कान्हा कितना निश्चिंत होकर सो रहा है। तुम लल्ला से बहुत अधिक प्रेम करती हो ना, इसीलिए चिंतित हो जाती हो। हमारे लल्ला को कुछ नहीं होगा। चलो अब सो जाओ चल के। अरे, आज मैं अपने लल्ला के पास सो जाऊं? नहीं यशोदा, तुम यहां रहोगी तो सो नहीं पाओगी, और यदि लल्ला ने तुम्हें चिंतित देख लिया तो लल्ला भी सो नहीं पाएगा। चलो, लल्ला को कुछ नहीं होगा। अब सो जाओ चल के। इसीलिए तो माँ को ईश्वर का स्थान दिया गया है। ईश्वर की आंखें और माँ का हृदय जो देख सकता है वो और कोई भी नहीं देख सकता। आपका अंदेशा तो उचित है मैया, विपदा तो आने वाली है, किंतु किस पर ये आपको कुछ ही समय में ज्ञात हो जाएगा। गुरुदेव, बस मुझे इतना बता दीजिए, वो कृष्णा मुझे मार तो नहीं पाएगा अभी? इस दिव्यास्त्र का निर्माण कैसे करेंगे आप? कैसे बनाएंगे इस दिव्यास्त्र को? मुझे शीघ्रता से बताइए। कंस, तुम्हारी व्यग्रता का अनुमान मैं लगा सकता हूं। 15 दिनों में तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाए, क्योंकि 15 दिनों में यह अनुष्ठान संपूर्ण हो जाएगा और फिर
होगा कृष्ण के काल का निर्माण। किंतु सतर्क रहना, इस अवधि के दौरान इस कक्ष का द्वार कोई ना खोले, तुम भी नहीं। चिंता मत कीजिए आप, मैं सतर्क होकर, एकदम सशक्त होकर आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। हे प्रभु, आपसे मेरे मन की व्यथा छिपी नहीं है। न जाने क्यों कल रात से मेरा मन बहुत घबरा रहा है। आप जानते हैं प्रभु, मेरा लल्ला बहुत चंचल है और साहसी भी है, और उसने ढेर सारी कठिनाइयों का सामना किया है। किंतु है तो एक छोटा सा बालक, यदि उसे कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। प्रभु प्रभु, उसकी रक्षा करना प्रभु, उस पर कोई संकट मत आने देना, उसे सदैव खुश रखना। कान्हा, तुम्हारा और मैया का ममता भरा संबंध तो बहुत ही अनुपम है। जगत के रक्षक की रक्षा के लिए वो वहाँ प्रार्थना कर रही है। कान्हा, कल पूरी रात मैया तुम्हारी चिंता कर सोई भी नहीं, और तुम मैया को विचलित देकर तुम भी पूरी रात नहीं सोए। सत्य ही कहा है किसी ने, जगत में माँ बेटे का संबंध बहुत ही अनोखा होता है। यशोदा, तुम अभी तक चिंतित हो रही हो कान्हा के लिए? बाहर जाकर देखो, कान्हा सकुशल है और गौशाला संभाल रहा है। कान्हा गौशाला में? हाँ। नहीं, आज मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगी। आज मैं उसे अपने नेत्रों के सामने रखूंगी। कान्हा, मैंने कहा था ना कि तुम्हारे घाव औषधि से ही ठीक हो जाएंगे। लल्ला, जाओ, शीघ्र चलो, इससे पहले कि मैया आके हमें रोक ले, हमें निकलना चाहिए। चलिए चलिए। लल्ला, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? वो मैया गैयों को चराने। आज मत जाओ। मेरा मतलब है कि मैं सेवकों को कहकर गैयों के लिए हरा भरा चारा यही मंगवा दूंगी। तुम दोनों यही रहो। किंतु क्यों मैया? वो आज तुम्हारे बाबा कह रहे थे कि आज वर्षा आने वाली। किंतु मैया, आज आकाश तो साफ है, मेघ भी कहीं नहीं दिख रहे। मैया, जाने दो ना, आज हमें खेलना भी है। अच्छा, तो जहाँ भी बादल गिरने लगेंगे, हम यथाशीघ्र ही घर लौट आएंगे। अरे लल्ला, तुम दोनों को खेलना ही है ना, तो यहाँ खेलो ना। देखो कितना बड़ा आंगन है हमारा। अच्छा, तुम लोग एक काम करो, अपने सारे मित्रों को भी यहीं बुला लो। तुम लोग खेल भी लेना और साथ ही साथ मैं तुम्हें माखन भी खिला दूंगी। मैया, लालच तो बहुत ही बुरी बात है, ये आप ही ने तो कहा है ना। लल्ला, अब तो मेरी बातें मुझे ही सिखाने लग गया। और वैसे भी लल्ला, तुझे ज्ञात है ना, आज पड़ोस वाली काकी के यहाँ पूजन है। मुझे और तेरे बाबा को वहां जाना है। अच्छा रहेगा कि तुम दोनों हमारे पीछे घर की रखवाली कर लेना। किंतु भैया, कल आप ही तो कह रही थी कि पूजन दोपहर के बाद है, तब तक तो हम वन से खेलकर लौट भी आएंगे। फिर हम घर का ध्यान भी रख लेंगे और आप पूजन से हो भी आना। मैया, अब जाने दो ना।
मैया, ये सब बहाने हैं ना? सत्य तो ये है, आप मेरे लिए चिंतित हैं। किंतु आपकी ये चिंता व्यर्थ ही है, क्योंकि जिसके पास आप जैसी माँ हो, उस पर भला विपदा आ सकती है। ये तो लला तुझे कैसे? नहीं नहीं, वो तो मैया, मैं आपके हृदय के सबसे निकट हूँ ना, तो आपके हृदय की बात मुझे ही सबसे पहले सुनाई देती है, चाहे फिर आप उसे कहें या ना कहें। पर आप मेरी बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा मैया। मुझे आज जाना ही पड़ेगा। कान्हा, तुझे ऐसा क्या कार्य है आज मन में जो तू मेरे इतने कहने पर भी नहीं रुक रहा? मैया, आप कान्हा की मुस्कुराहट देख रही हो? आज कोई विशेष कार्य करने वाला है आपका सुपुत्र। राधा, आज बड़ा आनंद आएगा यमुना जल में। यमुना जल में बहुत क्रीड़ा करेंगे। धीरे बात करो। क्यों? क्या हुआ राधा? उस कान्हा के मित्र यहीं कहीं फिरते रहते हैं, वो कहीं पर भी हो सकते हैं। किसी ने भी ये बात कान्हा तक पहुंचा दी तो समझो सब चौपट हो जाएगा। कान्हा को इस बात की भनक तक भी नहीं लगनी चाहिए, अन्यथा वो वहाँ पे यमुना के तट पर हमें छेड़ने आ जाएगा। हाँ, सही कह रही हो राधा। इस कान्हा से बचने के लिए आज हम सदैव के मार्ग से नहीं, अपितु दूसरे मार्ग से यमुना के तट तक जाएंगे, ताकि कोई हमें देख ना सके और कृष्णा को भी पता ना चले। चलो सखियों। अरे क्या हुआ राधा, रुक क्यों गई? चलो सखियों, हम किसी दूसरे मार्ग से चलते हैं। चलो। चलो सखियों। चलो यहाँ से। अब तो कोई मार्ग ही नहीं बचा है। चलो यहाँ से। ये क्या कर रही हो राधा? कुछ बताओगी? कौन से मार्ग से जाना है? बार बार मार्ग बदल रही हो। अरे जिसका भय था वही हुआ। जिस मार्ग पर मैं जाती हूँ वही वो कान्हा आ जाता है। कान्हा यदि कहीं होता तो हमें भी दिखाई देता राधा। क्यों रे सखियो, तुम्हें कहीं कान्हा दिखाई दिया? नहीं। तुम्हें भ्रम हुआ है पगली। हम सब में से किसी को कान्हा नहीं दिखा। तुम सब ठीक से कुछ देखती नहीं हो क्या? मेरे नेत्र से वो कान्हा नहीं बचने वाला। चलो चलो, अब हम अपने प्रतिदिन के मार्ग से ही जाएंगे। हे भगवान हरि, अब आप ही उस नटखट कान्हा से बचने का कोई मार्ग दिखाओ। आप प्रभु सुन रहे हैं? राधा की प्रार्थना, आपसे बचने का रास्ता आप ही से मांगा जा रहा है। राधा जहाँ जहाँ जाएगी आप ही को पाएगी। अब तो मुझे राधा की प्रार्थना सुननी पड़ेगी दाऊ।
राधा देखो, उस कृष्णा के दूत मधुमंगल और सुजान, लगता है वो भी यमुना की ओर जा रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि कान्हा भी वही यमुना के तट पर होगा। पर अब क्या करें? हमें उन्हें किसी भी भांति रोकना होगा, किंतु कैसे? आज कृष्णा यमुना के तट पर नहीं आएगा, पक्का। चलो मेरे साथ। ये पहिया तो गड्ढे से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। क्या हुआ काका? गाड़ी गड्ढे से नहीं निकल रही क्या? हाँ पुत्री, मैं दूर गांव से वृंदावन में हाट लगाने के लिए आया हुआ तो किंतु क्या हुआ, मेरी बैलगाड़ी इस गड्ढे में फंस गई। मुझे इसे निकालने के लिए कुछ व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो मेरा एक कार्य करोगी, किसी को मेरी सहायता के लिए बुला दोगी पुत्री? जो बैलगाड़ी के पहिए को निकलवाएगा उसे मैं पुरस्कार भी दूंगा। अवश्य काका, मैं अभी आपकी सहायता करती हूँ। सुजान, मधुमंगल, जरा सुनो तो। सहायता करना अच्छी बात है, किंतु लालच वाली सहायता करना बुरी बात है। इसमें लालच की क्या बात है? हम उस व्यक्ति की सहायता करेंगे, श्रम से गाड़ी को बाहर निकालेंगे, उसके बदले थोड़ा माखन मिल जाए तो क्या बुरी बात है कान्हा? हाँ हाँ, मुझे भी भूख लगी है कान्हा। चलो ना कान्हा। नहीं, यदि तुम्हें उनकी सहायता करनी है तो मैं चल सकता हूँ, किंतु माखन का लालच लेकर हम उनके पास नहीं जाएंगे। ले तुम अपने मन से लालच समाप्त कर दो। बोलो, मेरी बात स्वीकार है? बोलो बोलो। हाँ बोलो, माखन तो वैसे भी मिल नहीं वाला है। हाँ कान्हा, हमें स्वीकार है। हम उस व्यक्ति की सहायता बिना लालच के करेंगे। चलो। अच्छा, तो ये सूचना साहूकार जी को बताता हूँ, क्या पता वो मुझे भी कुछ दे दे। यमुना का जल कितना शीतल है। राधा, मानना पड़ेगा, तुम्हारी बुद्धि बहुत तीव्र है। अब तो कृष्णा भी यहाँ नहीं आने वाला। हाँ, कृष्णा और उसके मित्र गाड़ी गड्ढे से निकालने में लगे होंगे। तब तक हम यहाँ जल क्रीड़ा का आनंद उठाएंगे। काका, आप चिंता मत कीजिए, आपकी बैलगाड़ी अभी बाहर आ जाएगी। हाँ काका, ये तो दाव के बाएं हाथ का खेल है। हाँ, तो है, मेरे दाऊ बहुत ही बलवान हैं। किंतु ये कार्य तो हम सब मिलकर करेंगे, क्योंकि एकता में बहुत ही अधिक शक्ति होती है। हमारी टोली में हम जो भी कार्य करते हैं वो सब मिलजुल कर ही करते हैं। तो चलो साथियों।
गड्ढे से बाहर निकल गई होगी ना। इतना आसान नहीं है उस भारी भरकम बैलगाड़ी को उतारना। अभी तो वो सब अवश्य ही श्रम कर रहे होंगे। किंतु हमें नहीं भूलना चाहिए कि उन सब के साथ कृष्णा है। वो कुछ भी कर सकता है, जानती हो ना राधा? हाँ जानती हूँ। अब इस बात को छोड़ो और यमुना के शीतल शीतल जल का आनंद लो। अच्छा चलो हम एक खेल खेलते हैं। देखते हैं हम सहेलियों में से कौन सबसे अधिक समय तक जल में रहती है। चलो चलो चलो। सहेलियों में से सबसे अधिक कुशल हो। सो तो है, पर एक बात है राधा, तुम चाहे कितनी भी बढ़िया तैराक हो, किंतु कान्हा से अच्छी तैराक तुम हो ही नहीं सकती। कृष्णा तुमसे 4 गुना ज्यादा समय तक जल के भीतर रह सकता है। हाँ, ये बात तुम उचित कह रही हो ललिता। वो मधुमंगल बता रहा था कि कभी-कभी तो कान्हा इस तट पर डुबकी लगाता है और वहाँ उस ओर जाकर बाहर निकलता है। अच्छा सुन ललिता, जल क्रीड़ा के पश्चात हम वृक्ष पर चढ़ेंगे, उसकी टहनी पर बैठेंगे, यमुना के तट का सुंदर दृश्य वहाँ से देखेंगे। हाँ हाँ राधा, बड़ा आनंद आएगा। मैं तो वहाँ उस वाली टहनी पर बैठूंगी। वहाँ तक तो कोई पहुँच नहीं पाता, एक कृष्णा को छोड़कर। वो तो कृष्णा का स्थान है। विशाखा, तुम बार बार कृष्णा का रट क्यों लगा रही हो? से आई हो, कृष्णा का ही नाम जपे जा रही हो। सुन लो, मेरे साथ रहना है ना? उस कृष्णा की प्रशंसा तनिक कम किया करो। और बल लगाओ। बचाओ, मेरी सहायता करो। राधा, बचाओ मुझे। राधा, राधा, कोई हमारे लगी, राधा को बचाओ। कोई बचाओ, कोई सहायता करो। बचाओ। राधा, बाहर निकलो। बचाओ श्री हरि, बचाओ श्री हरि, बचाओ। तुम सबके लालच के कारण ये माखन पिच्चू के रूप परिवर्तित हो गए। अत्ता, यदि ऐसा है तो फिर तुम खुद मटकी खोलकर दिखाओ। अब आई कृष्णा की बारी। अब ये छलिया नहीं बचेगा, इसका अंत निश्चित है।
राधा, तुम ठीक हो ना? एक पल तो हम निराश ही हो गए थे राधा, किंतु जैसे कोई चमत्कार हो गया और तुम्हारे प्राण बच गए। हाँ, आज चमत्कार ही हुआ है। आज मेरी रक्षा मेरे हरि ने की है। आज तुम सबने मेरी बहुत सहायता की है। मेरी बैलगाड़ी गड्ढे से निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये लो, मेरी ओर से कुछ तुच्छ भेंट। किंतु काका, इसकी क्या आवश्यकता है? हाँ दादा, हमें आपकी भेंट स्वीकार है। मक्खियों में स्वादिष्ट माखन प्रतीत होता है। आओ मित्रों, इसे खाते हैं। मित्रों, ये उचित बात नहीं है। ये मटकियाँ उन्हें लौटा दो। किसी भी लालच में की गई सहायता हमें बुरा फल देती है। कान्हा, हमने कहाँ अपेक्षा की? हमने तो काका से कुछ नहीं कहा। उन्होंने तो ये माखन हमें पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया है। हाँ कान्हा, यदि हम ये माखन स्वीकार नहीं करते तो उनका अपमान हो जाता, और किसी का अपमान करना उचित नहीं होता। क्यों छगन, कार्य हुआ? हाँ सेठ जी, बस समझिए ये काम होने ही वाला है। मैंने बैलगाड़ी में रखी मटकियों में माखन के स्थान पर विषैले बिच्छू रख दिए थे। अब कृष्ण नहीं बच सकता। अति उत्तम जगन, अति उत्तम। चलो राधा, अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। हमें नहीं करनी और जल क्रीड़ा। रुको, अब तो जल का प्रवाह शांत हो गया है। हम पुनः जल क्रीड़ा करेंगे। तो मित्रों, पेट भरकर माखन खाने के लिए तैयार हो जाओ। सुबह को तो बिच्छू ने डंक मारा। सुबह की मटकी में माखन की जगह बिच्छू है, बिच्छू। मित्रों, इन मटकियों में माखन ही था। तो तुम सबके लालच के कारण ये माखन बिच्छू के रूप में परिवर्तित हो गए। दाऊ, आप यथाशीघ्र ही सुबल को वैद्य जी के पास ले जाओ। अत्ता, यदि ऐसा है तो फिर तुम खुद मटकी खोल कर दिखाओ। अब आई कृष्णा की बारी। अब ये छलिया नहीं बचेगा, इसका अंत निश्चित है। गया, इसका अंत हो गया। अब बताओ दाना, कि मटकी में क्या है, माखन या बिट्टू? ये क्या गाना? इंसाफ हो तो पुष्प ही हाथ आते हैं, बिच्छू नहीं। इस मटकी में पुष्प कहाँ से आ गए? बिच्छू कहाँ गए? पता नहीं सेठ जी, मैंने तो सभी मटकियों में बिच्छू ही डाले। यदि इसका अंत नहीं हुआ ना, मैं तेरा अंत कर दूंगा। ये मेरे पैरों में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये क्या है? बिच्छू मेरी धोती में।
ये तो मटकी में है, यहाँ कहाँ से आ गए? अरे झाड़ो मेरी धोती झाड़ो। मेरे वस्त्र उतारो। खोल दो उससे, खोल खोल के ले, खींच खींच खींच। अरे औषधि इस पैर में भी लगा। साहूकार जी को प्रणाम। तो सिपाही क्या लाए हो मथुरा से? जी कुछ नहीं, मात्र ये पत्र भेजा है कंस महाराज ने आपके लिए। लाओ लाओ ये पत्र लाओ। गुरु शुक्राचार्य जी कृष्ण का अंत करने हेतु एक अस्त्र का निर्माण कर रहे हैं। उनका निर्माण होते ही मैं वो अस्त्र वृंदावन भिजवा दूंगा। तुमने तय कहा था ना, हमारा लोभ अनुचित था। अब आया समझ में, लोभ का कोई लाभ नहीं। इसी बात पर अन्य मटकी भी खोली जाए, उसमें अवश्य ही माखन होगा। अरे इसे तो माखन है कान्हा। कान्हा, ये कान्हा कहाँ गया? सबके साथ जल क्रीड़ा का आनंद ले रही है, यही उचित समय है। चलो सखियों, कृष्ण और उसकी टोली के आने से पहले हम निकल चलते हैं। ये हमारे वस्त्र कहाँ गए? यहीं तो रखे थे हमने अपने वस्त्र। यहाँ से कहाँ जा सकते हैं? समझ नहीं आ रहा है, आसमान निगल गई या धरती खा गई हमारे वस्त्र। अच्छा, तो ये सब कृष्ण का किया धरा है। इतनी पीड़ा मर गया। हाँ सेठ जी, इतनी पीड़ा से तो अच्छा है कि आप मर ही जाते। ये तो चुप कर तुम औषधि लगाओ। सेठ जी औषधि तो मैं लगा दूंगा, पर एक क्षण को आपको भी तो चुपचाप बैठना पड़ेगा ना। कैसे बताऊं मैं चेतन तुम्हें? उन दुष्ट बिच्छू ने मेरे को ऐसे स्थान पर काटा है, मैं कैसे बताऊं तुम्हें? मैं ना बैठा जा रहा ना उठा। और करो बिच्छू से उस कृष्ण पर प्रहार, काट गए ना आप ही को। सत्य का उल्टा तीर मुझको यहाँ लगा। सेठ जी मुझे लगता है ये कृष्ण कोई जादूगर है, क्या कहते हैं? नहीं, वो जादूगर नहीं है। जादूगर तो मेरा मित्र था, वो छलिया है, मायावी है, उसी ने कुछ माया की है। अरे औषधि इस पैर में भी लगा। साहूकार जी को प्रणाम। कहो सिपाही क्या लाए हो मथुरा से? महाराज कंस ने क्या भेजा है मेरे लिए? कुछ मिष्ठान भेजा है? जी कुछ नहीं, मात्र ये पत्र भेजा है कंस महाराज ने आपके लिए। लाओ लाओ ये पत्र लाओ। क्या लिखा है? गुरु शुक्राचार्य जी कृष्ण का अंत करने हेतु एक अस्त्र का निर्माण कर रहे हैं। उनका निर्माण होते ही मैं वो अस्त्र वृंदावन भिजवा दूंगा। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद।
किंतु ये अस्त्र आप शीघ्रता से वृंदावन भेजिए। मेरी क्या दशा हो गई है, न मैं बैठ पा रहा हूँ, न उठ पा रहा हूँ। उस कृष्णा पर अंकुश लगाना अति आवश्यक है। इतना कुछ तो करना ही होगा। परंतु क्या मारा? आघासुर। वो केवल सर्प नहीं, अजगर है। जिस किसी को अपने बंधन में ले लेता है तो मृत्यु ही देता है, और जिस किसे निकलता है तो उसके बालों को भी पचा लेता है। शीघ्र जाओ और अगासुर से कहो कि मथुरा नरेश कंस स्मरण कर रहे हैं उसको। अच्छा, तो तुम सोच रही हो कि मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा, पर सुन लो, तुम कोई भी कार्य मुझसे छुप कर नहीं कर सकती। तुम बहुत बुद्धिमान समझते हो अपने आप को। क्या इतना नहीं जानते कि जब लड़कियां जल क्रीड़ा कर रही हो तब लड़कों को वहाँ नहीं आना चाहिए? बुद्धू। हाँ, और अब तुम ये भी कहोगी कि लड़कों को ये कार्य शोभा नहीं देता, किंतु मैं जहाँ होता हूँ वहाँ नहीं होता हूँ, और मैं जहाँ नहीं होता हूँ वहाँ तो मैं अवश्य होता हूँ। जैसे कि अब तुम्हें लग रहा है कि मैं तुमसे दूर हूँ, किंतु मैं तो तुम्हारे निकट ही हूँ। नहीं नहीं, इतनी सरलता से नहीं, लेकिन तुम मुझसे विनती करो, मेरी प्रशंसा करो, फिर मैं इसके बारे में विचार करूंगा कि तुम्हारे वस्त्र तुम्हें देने हैं या नहीं। ओए होए, बड़ा है प्रशंसा करवाने वाले। विशाखा, तुम ही करो अपने कृष्णा की प्रशंसा। देख ली ना उसकी अच्छाई। कोई आवश्यकता नहीं है इस दुष्ट की प्रशंसा करने की। अच्छा ठीक है, अब जैसे तुम्हारी इच्छा। अब यहीं जल में कांपते रहो, मुझे क्या, मैं तो चला। नहीं नहीं कान्हा, रुको, हम राधा की कोई बात नहीं मान रहे। राधा, तुझे भी अपने वस्त्र चाहिए तो आजा। मैं इसे दुष्ट की प्रशंसा नहीं करने वाली। कान्हा, तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत अच्छे हो और दयालु भी हो, सबका ख्याल रखते हो। हमारे सारे वस्त्र दे दो ना। कान्हा, मैं तुम्हें मटकी भर के माखन खिलाऊंगी और मैया को भी नहीं बताऊंगी। हमारे वस्त्र दे दो ना। नहीं नहीं, आनंद नहीं आया तुम्हारी प्रशंसा सुन के। जब तक राधा मेरी प्रशंसा नहीं करेगी, मैं तुम सबके वस्त्र नहीं लौटाऊंगा। तुम्हें ठंड में रहना है तो रहो राधा, पर हमारे वस्त्र तो दिलवा दो कृष्णा से। तुम कहो तो तुम्हारी भी प्रसन्नता कर देंगे, किंतु पहले कान्हा की प्रसन्नता कर दो ना। तुम सब बावरी हो ही जा रही हो। हम सबकी मैया स्वयं हमें ढूंढते हुए यमुना के तट आएंगी, फिर देखती हूँ कि कैसे नहीं देता ये कान्हा हमारे वस्त्र। अरे राधा, तब तक तो मैं ठंड से मर जाऊंगी। कर दो ना कान्हा की प्रसन्नता, हमें बहुत ठंड लग रही है।
कान्हा, तुम कितने सुंदर हो। तुम मेरे सखा हो ना, तुम बहुत दयालु हो। तुम मेरी सहायता करोगे ना? तुम्हारी बांसुरी के स्वर बहुत मधुर है, सबको कान प्रिय लगते हैं। तुम्हारा मुख सूर्य की भांति उज्जवल है। तुम तो सभी की सहायता करते हो ना, सब पर तुम्हारी कृपा होती है। तनिक मेरी भी सहायता करो ना। हमारे वस्त्र लौटा दो ना कान्हा।